का बहुत बहुत धन्यवाद। ये 17-18 साल के इस सफ़र की पहली सभा है और वो भी मुंबई में, जहां मैंने सुना है कि लोगों के पास सेकंडों के अंदर भी समय नहीं होता है। और ये भी आपको पता है कि इस 9 से 12 के शो में इंटरवल भी नहीं होने वाला, तब भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। आज के कार्यक्रम के आयोजक वीर सावरकर विचार मंच, इस कार्यक्रम के आयोजक आमदार नरेश पाटिल जी, श्री रविंद्र नैने जी, श्री राहुल केडिया जी, मनीषा भोरोई, श्री अमरीश बरोद साहब, संतोष कांडे जी और सभागार में बैठे तमाम श्रोताओं को मेरा एक बार फिर धन्यवाद। मुझे एक बात से सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, सरकार के कार्यक्रम की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। और इस बात को मैं 12-13 साल से लगातार कह रहा हूँ कि जब राष्ट्र के सिलसिले से कोई चिंतन हो, जब राष्ट्रवाद के ऊपर कोई कार्यक्रम हो, तो पूरे देश में मैंने सब जगह बोला, लेकिन पहली बार पहला असर मुझे मुंबई में आज देखने को मिला। इसलिए कि अगर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़े बड़े एजेंडों पे बात रखेंगे, तो बदलाव नहीं होगा। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें संविधान, विधान, ये तमाम सारी चीज़ें न इन्वॉल्व हो, तो ये जो बुके की परंपरा है ये सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित रहनी चाहिए। और ऐसे तमाम फंक्शनों में अपने मुख्य अतिथि को तुलसी का पौधा देना चाहिए। इसे प्राप्त करके मुझे अच्छा लगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है और यहाँ की राजनीति जो है वो एकदम ऐसी है कि यहाँ चुने हुए 400-500 लोग, वो उनकी क्वालिटी क्या होती है इस पे मत जाइए, बायोडाटा पे मत जाइए, नहीं बड़ी तकलीफ होगी। वो 400-500 लोग राष्ट्र चला रहे हैं। उनको कहा गया है कि आप देश चलाइए, लेकिन वो राष्ट्र इसलिए चला रहे हैं कि राष्ट्र की परिकल्पना और राष्ट्र को चलाने वाले लोग दीनहीन हो गए हैं, लालची हो गए हैं, 2 रुपये किलो चावल में बिकते हैं, 1 महीने की बिजली में बिकते हैं। इसलिए नेता तय करते हैं कि राष्ट्र कैसे चलेगा। मेरा मानना है, मेरी थ्योरी है कि जिस दिन भी 85 करोड़ सनातनी हिंदू तय करेगा कि इस देश की इस परंपरा में, इस देश के इस मंदिर में ये होगा, तो सरकार करेगी। सरकार बहुत छोटी सी होती है, सरकार कई बंधनों में बंधी हुई होती है। इसलिए सरकार राष्ट्र नहीं चलाएगी, राष्ट्र सरकार चलाएगा। तो हम सब लोगों के पास वो शक्ति है, वो ताकत है कि हम 5 साल तक खूब आपस में लड़ें। जिसको ब्राह्मण होना है ब्राह्मण हो, ठाकुर होना है, जिसको जो होना है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार तय करें कि 5 साल में 30 सेकंड के लिए जब घर से निकलें
तो आप ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, वो घर की चौखट के अंदर छोड़ के जाएं और बटन दबाते वक्त सिर्फ सनातनी होके वोट दें तो भी सब कुछ हो जाए। इसलिए मैंने ये देखा है कि हम 5 साल तक कुछ भी होते हैं, लेकिन बटन दबाते वक्त ये मेरा है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे पास का है, ये करीब का है। आप देश चलाने के लिए पुरुषार्थी चुन रहे हैं। जो समाज अपनी बेटी के लिए लड़का चुनते वक्त इतने गोत्रों का ध्यान रखता हो, वो राष्ट्र की और समाज की और देश की सत्ता पे बैठाने के लिए उसका गोत्र नहीं पूछता है, किसी को भी बैठा देते हैं आप। और यही कारण है कि आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग होंगे, लेकिन हम सब कुल मिलाकर के आखिर में सनातनी है। और जब दुनिया हमारा इतिहास लिखेगी, जब वीर सावरकर के बारे में तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी वीर सावरकर को वो जगह इस देश में नहीं मिली, और सारा इतिहास रोमिला थापर के भाई बहन जो अंग्रेज़ वहाँ रहते थे उन्होंने लिखा है, आज तक किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि हम सच को सच कह सकें। हर आदमी का सच अपने स्वार्थों से होते हुए गुजरता है। इसलिए जब भी जरूरत होती है तो हम वही रटी रटाई बातें, झूठी बातें खूब जोर जोर से बोलते हैं। मैं नहीं जानता कि जब भी इतिहास का कोई इतिहासकार इस भारत के बारे में लिखेगा और लंबा बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो ये भी लिखेगा कि इसी धरती पे आचार्य चाणक्य हुए, इसी धरती पर भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, शिवाजी हुए, सावरकर हुए, सुभाष हुए, जिनके बारे में जितना लिखा जाए, जितना बताया जाए कम है। फिर वो कौन सी ऐसी समस्या हुई कि आपके साथ में मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, लेकिन सिर्फ सनातनी हिंदू समाज वोट देते वक्त कोई आलू बांट रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई बिजली फ्री कर रहा है, कोई पानी फ्री कर रहा है। हमारा इतिहास लिखा जाएगा कि हम उनके वंशज हैं और 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने के बिजली के बिल के फ्री में हम किसी को भी जता देते हैं। और नेता आपकी बोली खुले चौराहे पे लगा रहा है, तब न हमारा मान सम्मान को ठेस लगती है, न अपनी सभ्यता को ठेस लगती है, न अपने परिवार को ठेस लगती है, न जाति को ठेस लगती है। और इसी दौर में वो ये भी लिखेगा कि एक ऐसे आविष्कारक को भी आप जिता देते हो जो आलू से सोना बना देता है। इतिहास कब का लिखा जाएगा ऐसा नहीं है, उसमें हम सब लोग शामिल होंगे, और मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए मैंने 15 साल से ये सफर शुरू किया है। मैं आपसे कोई विचार देने नहीं आया हूं, क्योंकि हमारे यहां हर चौराहे पे 4 विचारक मिल जाएंगे, अद्भुत अद्भुत लोगों के विचार हैं। लेकिन हम पिछले एक रफ एस्टीमेट ले लें तो 70-75 साल से हम करेक्ट बात बता नहीं पा रहे लोगों को। और संचार क्रांति के इस दौर में, जबकि किसी से कुछ छुपा नहीं है, इंफॉर्मेशन फ्री अवेलेबल है, हमने जितना झूठ बोला है दुनिया में किसी ने झूठ नहीं बोला होगा। और जब भी कोई हमारे ऊपर सवाल उठाता कहते हम राम के वंशज हैं, हमारा झूठ नहीं, हम चाणक्य के। भाई साहब, वो चाणक्य राम थे, उनकी इमेज पे बहुत दिन हमने दुकान चला ली है, अब वो नहीं है। इसलिए ये सबसे बड़ा झूठ सनातनी हिंदू बोलते हैं। नेताओं को मैं मानता हूं कि नेताओं को झूठ बोलने, झूठ खाने की छूट होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, इसमें इतनी प्रैक्टिकल बात है कि बिना झूठ बोले हिंदुस्तान, क्या दुनिया का कोई नेता नहीं जीत सकता। वो नेता अगर सच बोलेगा तो उसे कोई वोट नहीं देगा। इसलिए राजनीति में झूठ बोलना जस्टिफाई है, लेकिन इस सभा में आने वाले, बैठने वाले, सुनने वालों के सामने झूठ 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करना है।